नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। क्या हो अगर रूस की आर्म इंडस्ट्री बंद हो जाए, रूस हथियार बनाना बंद कर दे और रूस के हथियार बनाने के कारखाने बंद हो जाएं। दरअसल यह सवाल उस वक्त बहुत अहम हो जाता है जिस वक्त रूस यूक्रेन के बीच जंग चली हुई है और भारत रूस से अपने हथियारों का 60% हिस्सा खरीदता है। दरअसल अमेरिका की वित्त मंत्री भारत दौरे पे हैं, बेंगलुरु में हैं, जहां पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि रूस की आर्म इंडस्ट्री जो है, हथियारों का जो औद्योगिक कारखाने हैं वो बंद हो जाएं। और अगर वाकई में अमेरिका ऐसा चाहता है और ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त रूस की जो कारखाने हैं, आर्म इंडस्ट्रीज हैं, वो काफी संकट का सामना कर रही हैं, तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, भारत के वो कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल रूस और भारत मिलकर करते हैं, जिनका निर्माण रूस ने किया है और इस्तेमाल भारत भी करता है। तो वो ग्राफिक्स के जरिए छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार कितना बड़ा संकट भारत के सामने भी खड़ा हो जाएगा। देखिए, आपके लिए जानना जरूरी है, रूस के हथियार भारत की ललकार। भारत अगर चीन को आंख दिखा रहा है या पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रूस के हथियारों की बहुत बड़ा रूस के हथियारों का योगदान है। भारत की 70% हथियार जो हैं अभी भी रूसी हैं। इसमें चाहे आर्मी के आप युद्ध टैंक, जिनमें T-72 को ले लें, आप T-90 टैंक को ले लें, ये भारत के मेन बैटल टैंक हैं और ये रूस के बने हुए हैं। फिर AK-203 का इस वक्त अमेठी में निर्माण चल रहा है, वो भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। जो असॉल्ट राइफल है, आधुनिक असॉल्ट राइफल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। यानी कि अमेरिका की वित्त मंत्री जो कह रही हैं कि हम रूस के कारखानों को, आर्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसका असर आर्मी के इन हथियारों पे पड़ सकता है। अगला ग्राफिक्स भाई, अगर नेवी की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास है, वो भी रूस का है, और इसके साथ ही 10 गाइडेड मिसाइलें, जिनमें से 4 रूसी हैं। यानी कि जो 10 अलग अलग टाइप की गाइडेड मिसाइलों का भारत इस्तेमाल करता है, उनमें से 4 रूसी हैं। उसके निर्माण पर भी असर पड़ेगा। 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से भारत की जो सेनाएं हैं वो रूस के हथियारों पर निर्भर हैं। और अमेरिका की वित्त मंत्री जो कह रही हैं, अगर वो वाकई में रूसी आर्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देती हैं, तो फिर कह सकते हैं कि भारत के सामने भी बड़ा संकट होगा। एक ग्राफिक्स और होगा। एयरफोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत के पास जो स्क्वाड्रन्स हैं, उनमें से लगभग 30 स्क्वाड्रन रूसी हैं। 34-35 स्क्वाड्रन में से अभी भी 30 स्क्वाड्रन रूसी हैं, जिनमें स्कोई 30 जो हैं, 272 मल्टी रोल रूसी है जो फाइटर्स हैं वो भारत के पास हैं, वो भी रूस के बने हुए हैं। 100 से ज्यादा MiG-21, MiG-29 हैं, वो भी रूस के बने हुए हैं। हाल ही में भारत ने S-400 खरीदा है, वो भी रूस का बना हुआ है। तो ये मोटी मोटी सी जानकारी थी। अमेरिका की वित्त मंत्री भारत में आके ही ये कहती हैं कि हमारा एक ही मकसद है, हम चाहते हैं कि रूस की आर्म इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि रूस की सेनाओं को हथियार ना पहुंचे। लेकिन ये बात रूस की नहीं है। अगर रूस की आर्म्स इंडस्ट्री को कुछ होता है तो उसका असर सीधे तौर पर भारत पर भी होगा। और यह असर उस वक्त बहुत अहम हो जाता है दोस्तों, जिस वक्त 2 चुनौतियां भारत के सामने हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो अमेरिका तो यह चाहता है कि रूस बर्बाद हो जाए, उसके हथियारों का बाजार खत्म हो जाए। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही कहीं ना कहीं रूस के ऊपर डिपेंड हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।